हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएस वर्ड की इस सीरीज़ के अंतर्गत। आज मैं आपको रेफरेंस रिबन के अंतर्गत आने वाले टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने हेडिंग्स बनाए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि कौन सा हेडिंग किस चैप्टर पे है, टॉपिक पेज नंबर पे है, ये कंप्यूटर दिखाए। यानी एक लिस्ट आ जाएगी जिस लिस्ट पर आपको दिखाई देगा कि कौन सा हेडिंग हमारे पास किस जगह पर बना हुआ है। बुक्स और मैगजीन में ये इंडेक्सिंग जो है तैयार की जाती है, टेबल ऑफ कंटेंट तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें हेडिंग बनाने होंगे। हेडिंग बनाने के बाद आपके पास वो ऑप्शन आएगा कि कौन से पेज पर किस हेडिंग को आपने बनाया है। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक हमने 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हमने गेम्स के बारे में लिखा है। पहला गेम हमारा क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट में हम बॉल और बैट का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम हॉकी गेम खेल रहे हैं। गेम के अंदर हम बॉल और स्टिक का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल में हम केवल फुटबॉल का यूज़ करते हैं। टेनिस, इसके अंदर बॉल और रैकेट यूज़ होता है। तो ये हमारे हेडिंग और सब हेडिंग है। यानी जितने भी हम गेम खेल रहे हैं वो हमारे हेडिंग बनने चाहिए और उसके जो कंपोनेंट हैं गेम के वो हमारे सब हेडिंग हो गए। तो हेडिंग बनाने के लिए हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। यानी आपका जो क्रिकेट है वो हेडिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप यहाँ से हेडिंग तैयार कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है जो कि बेस्ट मेथड लगता है, वो है व्यू में जाएं। व्यू में जाने के बाद आउटलाइन में जाएं। आउटलाइन में ये प्रीव्यू नज़र आएगा आपको। मैगजीन और बुक्स के अंदर आपको हेडिंग वाइज इंडेक्सिंग बनी होती है, हेडिंग वाइज कंटेंट लिखा होता है, उसको हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर जाके आपने ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इससे किसी भी हेडिंग को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने कर्सर को हेडिंग के ऊपर रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है। क्योंकि ये इसके कंपोनेंट है क्रिकेट के, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये डिमोट हो जाएगा। लेकिन ये लेवल नंबर 3 हो गया, आपने इसको लेवल नंबर 2 पे ले जाना, क्योंकि क्रिकेट जो है हमारा लेवल 1 है और बॉल और बैट जो है वो हमारे लेवल 2 में आएंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करें या ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट एरो दबाएं। इसके बाद हमारे पास बॉल के बाद बैट है। बैट भी हमारा सब हेडिंग क्लियर होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दें। आपका ये भी बैट भी क्या है, लेवल 2 में आ गया। हॉकी दैट इज़ ए गेम नेम, और आप इस गेम के नेम को क्या करेंगे, हेडिंग 1 पर ले जाएंगे। यानी आप डायरेक्ट यहाँ पर हेडिंग पे क्लिक कर देंगे, ये प्रमोट हो जाएगा। हॉकी के जो कंपोनेंट हैं बॉल और बैट, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे लेवल 2 पे आ जाएंगे। अगर बाय चांस लेवल 3 बन जाता है तो आप इसको लेवल 2 पे प्रमोट कर दें। ये भी हमारा लेवल 2 पे आएगा, आप इस पे क्लिक कर दें, लेवल 2 हो गया। इसके बाद फुटबॉल इज़ ए नेम ऑफ गेम, तो आप इसको डायरेक्ट प्रमोट करें, लेवल 1 पर ले जाएं। बॉल इज़ ए कंपोनेंट। इस तरह आप सभी हेडिंग्स को कवर कर लें, लेवल 2 पर ले जाना है बॉल को। ऐसे ही रॉकेट जो है वो भी हमारा लेवल 2 पर रहेगा। तो ये हमने एक ऑप्शन बना लिया। अब यहाँ से आप इसको क्लोज करें। जब आप इसको बुक पर देखेंगे तो आपको हेडिंग्स जो हैं अलग रंग के दिखेंगे, सब हेडिंग जो हैं थोड़े अलग रंग के दिखेंगे। आपने एक हेडिंग, हमने सभी हेडिंग्स को तैयार कर लिया है। हेडिंग तैयार करने के बाद आपको डायरेक्ट आना है रेफरेंस के अंतर्गत। रेफरेंस के अंतर्गत आने के बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। कुछ बने हुए डिज़ाइन आपको दिखाई देंगे। आपको हेडिंग ऐसे तैयार करना है, इस लेफ्ट ऑप्शन में तैयार करना है। तो आपने इस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया। जैसे आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर हेडिंग ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्रिकेट है 1 नंबर पेज पे है, बॉल और बैट दोनों भी 1 नंबर पेज पे हैं, हॉकी बॉल और ये 2 नंबर पे हैं। इस तरह जो हेडिंग्स हैं आपके मेन, वो आपके थोड़े आगे आए हुए हैं।
और जो इसके सब हेडिंग है वो थोड़ा सा आगे दिया हुआ है, और अगर उसके अंतर्गत कोई थर्ड हेडिंग होता तो वो थोड़ा सा उससे आगे देकर उसका इंडेक्सिंग आ जाता। अब हमारे पास यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट तक आया हुआ है, टेनिस तक, रॉकेट तक आया है, लेकिन लास्ट में हमने एक यहाँ पर गेम और लिखा है कबड्डी, लेकिन कबड्डी का जो ऑप्शन है वो आपके डिटेल में नहीं इंक्लूड किए गए हैं। कबड्डी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इसका कारण ये है क्योंकि हमने इसको हेडिंग नहीं बनाया है। हालांकि इसका साइज़ 16 कर दिया है, कलर आपने ब्लू कर दिया है, लेकिन ये लेवल पे इंक्लूड नहीं हुआ है। आप इसको लेवल में इंक्लूड करें। उसके बाद आपने क्या करना है, टॉप पर आना है। अब आपने यहाँ पर कर्सर रखना है। आपका ये सारा अपडेट होगा। आपने एंटायर टेबल विद पेज नंबर ठीक करना है, तो एंटायर टेबल पे क्लिक करें। अगर पेज नंबर ठीक करना है तो सिर्फ अपडेट द पेज नंबर, लेकिन हमने पेज नंबर के साथ डॉक्यूमेंट का टाइटल भी लेना है, तो इंडेक्सिंग में टाइटल नहीं आ रहा है, तो अब आप ओके दबाएंगे। जैसे ही ओके दबाएंगे कबड्डी भी आपकी 5 नंबर पेज पे इंक्लूड हो गई है। इसके एक बेनिफिट और है, आप जैसे ही कंट्रोल+ क्लिक करेंगे वहाँ पर आप फॉलो हो जाएंगे। यानी जैसे आपने हॉकी वाली डिटेल पर जाना है तो आपने हॉकी वाली लाइन पे कंट्रोल+ क्लिक करें, आप डायरेक्टली यहाँ से हॉकी वाले एरिया पे चले जाएंगे। कंट्रोल और क्लिक दबाना है आपने। जैसे ही कंट्रोल और क्लिक दबाएंगे आप हॉकी वाले डिटेल पर आ जाएंगे। जैसे आप इंटरनेट पे करते हैं, ये वही इंडेक्सिंग है और आपका लिंक बन गया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप उसके हेडिंग को शो करेगा, कंप्यूटर आपके हेडिंग को के ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा। तो इस तरह इंडेक्सिंग बनती है। और अगर आपका मान लीजिए डाटा थोड़ा चेंज हो गया है, मान लीजिए ये क्रिकेट 1 नंबर पेज पे है, आपने थोड़ा यहाँ पर काम को कॉपी किया है, आपका ये क्रिकेट जो है 2 नंबर पेज पे, कंट्रोल एंटर दबाते हैं डायरेक्ट चला जाएगा। ये हमारा डाटा जो है 2 नंबर पेज पे आ गया है, जबकि इंडेक्सिंग में क्रिकेट का डिटेल अभी भी 1 नंबर पेज पे ही शो कर रहा है। अब हम इसकी इंडेक्सिंग के साथ पेज नंबर चेंज करना चाहते हैं। पेज नंबर को सभी चेंज हो गए हैं, सभी गलत हो गए हैं, सबको अपडेट करना है, तो भी आप यहीं पर जाएं या रेफरेंस में जाएं, अपडेट टेबल पे क्लिक करें। आपने सिर्फ पेज नंबर ठीक करना है या एंटायर टेबल, वो आपकी इच्छा है। अगर आप एंटायर टेबल को ठीक करना चाहते हैं तो टेबल भी ठीक है इस वक्त, और पेज नंबर ठीक करना है तो पेज नंबर ठीक करने के बाद आप ओके प्रेस करें। आप जैसा कि आप देख रहे हैं क्रिकेट हमारा 2 नंबर पेज पे आ गया है और कबड्डी हमारी 5 नंबर पेज पे आ चुकी है। तो आपको इस तरह इंडेक्सिंग बनाने का फ़ायदा मिलता है। इंडेक्सिंग से हम किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, इजी टू गो है, और आप इंडेक्सिंग बुक में और मैगजीन में ईजीली बनाना चाहते हैं, समय बचत होगा आपका। इंडेक्सिंग बनाने से, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से आपका समय बचेगा। आपको ये ढूंढने में ईजी होगा कि आपने कौन सा हेडिंग कहाँ बनाया।